बहुत समय पहले की बात है। श्रावस्ती राज्य में एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, जहां दूर दराज से विद्यार्थी आकर शिक्षा प्राप्त करते थे। उसी विश्वविद्यालय में अहिंसक, शांत स्वभाव का एक युवक पढ़ाई करता था। उसका नाम था अहिंसक। वह बड़ा मेधावी और आज्ञाकारी था। गुरुजन उससे बहुत प्रसन्न रहते थे, लेकिन उसके साथ पढ़ने वाले कुछ ईर्ष्यालु सहपाठी उससे जलते थे। वे नहीं चाहते थे कि अहिंसक सभी की दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ बने। उन्होंने धीरे धीरे उसके गुरु के मन में यह संदेह उत्पन्न कर दिया कि अहिंसक उनके प्रति अनादर रखता है और उनके विरोध में बातें करता है। गुरु, जो पहले अहिंसक को बहुत प्रेम करते थे, अब धीरे धीरे उससे रुष्ट हो गए। एक दिन उन्होंने अहिंसक से कहा, यदि तुम वास्तव में मेरी सेवा करना चाहते हो तो मुझे गुरु दक्षिणा स्वरूप 100 मनुष्य की उंगलियां लाकर दो। यह सुनकर अहिंसक चौंक गया। उसका हृदय करुणा से भरा था। वह अहिंसा में विश्वास करता था, लेकिन गुरु आज्ञा का उल्लंघन करना भी उसके संस्कारों के विरुद्ध था। वह मन ही मन द्वंद्व में फंस गया। आखिरकार वह जंगल में चला गया और राहगीरों की उंगलियां काटकर एक माला बनानी शुरू की। लोग उसे अंगुलीमाल कहने लगे। अंगुलियों की माला पहनने वाला। वह आतंक का पर्याय बन गया। किसी को नहीं बख्शता था। उसका भय इतना फैल गया था कि लोग उस मार्ग से जाना छोड़ चुके थे। समय बीतता गया। अंगुलीमाल की क्रूरता बढ़ती गई, परंतु उसके मन में कहीं न कहीं एक अपराध बोध और शांति की तलाश भी बनी हुई थी। वह जानता था कि वह जो कर रहा है वह गलत है, पर अब वह इस पथ से लौट भी नहीं सकता था। 100 में से केवल एक उंगली बाकी थी। इसी दौरान भगवान गौतम बुद्ध श्रावस्ती पहुंचे। जब उन्होंने अंगुलीमाल की कथा सुनी तो उन्होंने उसी मार्ग पर जाने का निश्चय किया जहां अंगुलीमाल रहता था। लोगों ने उन्हें रोका, कहा, भगवन, वह राक्षस किसी को जीवित नहीं छोड़ता, कृपया आप उधर न जाएं। लेकिन बुद्ध मुस्कराए और उसी ओर चल पड़े। अंगुलीमाल ने दूर से एक सन्यासी को आते देखा। उसने सोचा, आज अंतिम उंगली इसी की होगी, फिर मैं अपने गुरु को दक्षिणा देकर यह जीवन त्याग दूंगा। उसने अपनी तलवार निकाली और दौड़ पड़ा, परंतु एक चमत्कार हुआ। बुद्ध धीमे धीमे चल रहे थे, फिर भी अंगुलीमाल चाहे जितनी तेजी से दौड़ता, वह उनके पास नहीं पहुंच पा रहा था। थक कर हाफते हुए उसने पुकारा, रुको सन्यासी, रुको। बुद्ध शांत स्वर में बोले, मैं तो कब का रुक गया हूं, अब तुम रुको। यह सुनकर अंगुलीमाल चकित रह गया। उसने पूछा, कैसा रुकना? तुम तो चल रहे हो। बुद्ध बोले, मैं हिंसा, द्वेष, क्रोध और अज्ञानता से रुक गया हूं, लेकिन तुम अभी भी हिंसा में दौड़ रहे हो। क्या तुम भी नहीं रुक सकते? यह सुन अंगुलीमाल जैसे जाग गया। उसे पहली बार किसी ने ऐसे शब्दों में बात की थी। बुद्ध की करुणा, शांति और स्थिरता ने उसे भीतर तक झकझोर दिया। वह घुटनों के बल गिर पड़ा, अपनी तलवार फेंक दी और रो पड़ा, मैंने बहुत पाप किए हैं, क्या अब भी मेरे लिए कोई राह है? बुद्ध ने उसे प्रेम पूर्वक उठाया और कहा, पापी नहीं, केवल पाप का परित्याग करने वाला ही साधु होता है। यदि तुम सच्चे मन से प्रायश्चित करोगे और सत्य के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा हृदय भी निर्मल हो जाएगा। उस दिन से अंगुलीमाल ने हिंसा का मार्ग त्याग दिया और बुद्ध के शिष्य बन गए। वे अब अपने पुराने पापों का प्रायश्चित करने में लग गए। गांवों में जाकर सेवा करते, बीमारों की सहायता करते और अहिंसा का उपदेश देते। एक दिन अंगुलीमाल एक नगर में भिक्षा मांग रहे थे। लोगों ने उन्हें पहचाना और उन पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। उनके सिर से खून बहने लगा, पर उन्होंने प्रतिकार नहीं किया। शांतिपूर्वक वहां से हट गए। बुद्ध के पास लौटने पर जब लोगों ने उनकी दशा देखी तो बुद्ध बोले, तुम्हारे पुराने कर्मों का फल है ये, लेकिन तुम सौभाग्यशाली हो कि पत्थरों से चोट खाकर भी तुम किसी को हानि नहीं पहुंचा रहे। यह तुम्हारे भीतर जन्मी करुणा की शक्ति है। अंगुलीमाल के जीवन में पूर्ण परिवर्तन आ चुका था। अब वह वही अंगुलीमाल नहीं थे जो कभी राहगीरों का संहार करते थे। अब वह लोगों को जीवन देने वाले, सत्य और करुणा का उपदेश देने वाले महात्मा बन गए थे। उनकी कथा यह सिखाती है कि किसी भी गिरे हुए व्यक्ति को भी यदि सच्चे हृदय से प्रायश्चित करने और सुधरने का अवसर मिले तो वह भी महान बन सकता है। गौतम बुद्ध की करुणा, धैर्य और शांति